श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद पद्मश्री प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। आप सभी वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम। हम लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें 12वां अध्याय चल रहा है, जिसमें वर्णन आया था श्रीधर पर, जो महाप्रभु कृपा करते हैं, बार बार उसकी दुकान पर जाते हैं। पिछली कथा में वही वर्णन आया किस प्रकार महाप्रभु श्रीधर के साथ जाके वाद विवाद करते हैं और श्रीधर उनको बिना मूल्य लिए ही केला, थोड़, मूली आदि सब वस्तुएं दे देते हैं ताकि ये ब्राह्मण मेरी दुकान पे आके झगड़ा ना करे। उसके बाद वर्णन आया था कि किस प्रकार से शची मैया को बहुत ही सुंदर सुंदर दर्शन होते हैं। कभी मुरली की ध्वनि सुनाई देती है, कभी महाराज का दर्शन होता है, कभी कभी शची मैया देखती हैं कि बहुत ही सुंदर दिव्य लक्ष्मियाँ आके क्या कर रही हैं, स्तुति कर रही हैं, भगवान की देवताओं को स्तुति करते हुए देखती हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से शची मैया को दर्शन होते हैं। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि ये शची मैया कौन है? ये विष्णु भक्ति का ही रूप है। एक यशोदा मैया ही है शची मैया, और कोई नहीं है। तो क्या कहते हैं, जिन शची मैया को वेद क्या कहते हैं, विष्णु भक्ति स्वरूपनी कहते हैं, उनको यह सब दृश्य दिखलाई देना कोई बहुत अद्भुत बात नहीं है, कोई विचित्र बात नहीं है। अरे बोल रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी लिखते हैं कि जिनके ऊपर शची मैया एक बार शुभ दृष्टि करती हैं, वह भी यह सब देखने का अधिकारी हो जाता है। शची मैया की जय हो। शची मैया के बारे में इतना सुंदर वर्णन आता है, जैसे शची मैया को बंगाल में क्या होता है, कोई भी माँ जो है उसको आई बोला जाता है, तो महाप्रभु भी अपनी माँ को आई बोलते थे। तो इसीलिए वहाँ पे एक भक्त हुए दामोदर पंडित, उन्होंने यहाँ तक कहा था, आगे चैतन्य भागवत में वर्णन आएगा कि उन्होंने, दामोदर पंडित ने कहा था कि अगर कोई प्राकृत रूप से भी आई बोलेगा तो उसकी भक्ति हो जाएगी। प्राकृत रूप से आई बोलेगा मतलब उसको ये नहीं पता कि आई कौन है, शची मैया कौन है, कुछ नहीं पता, बस अगर आई शब्द उसके मुंह से निकल गया तो उसको भक्ति हो जाएगी, धीरे धीरे उसको भक्ति में आ जाएगा। इतनी महिमा गाई है शची मैया के नाम की, शची मैया की। वहाँ लिखा है कि प्राकृत रूप से भी अगर कोई आई बोलेगा तो उसको भक्ति हो जाएगी। तो यहाँ भी श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि शची मैया जिसके ऊपर एक बार भी शुभ दृष्टि करती है, वह सब यह देखने का अधिकारी हो जाता है। अब बता रहे हैं कि यहाँ पे महाप्रभु क्या है, महाप्रभु के बारे में बोला कि आनंदपूर्वक क्या कर रहे हैं महाप्रभु, छिप के अभिन्न रूप से। ये कौन है? ये तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही है। लेकिन यहाँ पे महाप्रभु क्या है, नवद्वीप में अवतार ले लिए कृष्ण ने महाप्रभु के रूप में। तो यहाँ पे कृष्ण क्या कर रहे हैं, वनवाली कृष्ण है, जो अपने ही आनंद में आनंदपूर्वक गुप्त रूप से विहार कर रहे हैं, प्रच्छन्न रूप से, जिससे कि उनको कोई जान ना सके। प्रभु ने अपना इतना प्रकाश किया, ग्रंथकार लिख रहे हैं कि यद्यपि प्रभु ने अपने आप को इतना प्रकाशित किया, अभी श्रीधर को भी बोले कि मैं तो गोपाल का हूँ, मैं तो गोपवंश का हूँ, फिर भी कोई भी दास उनका प्रभु को पहचान नहीं सका। क्यों? क्योंकि प्रभु की अभी ऐसी इच्छा है ही नहीं। इसीलिए योगमाया के प्रभाव से सब क्या समझते हैं कि ये कोई साधारण बालक ही है। तो कहते प्रभु जितना भी प्रकार का कौतुक करते हैं वैसा कोई भी करने वाला नहीं होता था। अगर कोई चंचलता करते प्रभु, तो ऐसी चंचलता करने वाला कोई नहीं था नवद्वीप में। जिस समय गौरचंद्र जो लीला करते हैं वह सर्वश्रेष्ठ होती है, उसके तुल्य कोई नहीं है। ये तो भगवान की हर लीला में होता है। रामलीला में भगवान ने जैसी मर्यादा स्थापित कर दी, वैसी मर्यादा कोई स्थापित नहीं कर सकता। कृष्ण लीला में जैसी लीला भगवान ने करके दिखा दी, लीला पुरुषोत्तम बोला गया इसलिए कृष्ण भगवान को, तो वैसी लीला कोई नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पे महाप्रभु के बारे में कह रहे हैं कि जितनी भी प्रकार की कोई भी जिस समय जो लीला करते हैं वह सर्वश्रेष्ठ होती है, उसकी तुलना में कोई ऐसा है ही नहीं जिसका नाम लिया जा सके। बोले जब प्रभु के मन में जिस समय युद्ध करने की इच्छा होती है, युद्ध लीला के प्रति इच्छा उत्पन्न होती है, उस समय उनके समान युद्ध शिक्षा में निपुण कोई दिखलाई नहीं देता। जिस समय भगवान की इच्छा काम लीला करने की होती है, तो उस समय वे लाखों और अरबों जो गोपियों के साथ विजय प्राप्त करते हैं वहाँ पे, इसको काम विजय प्रसंग बोला गया रास को, तो वहाँ उस समय उनके बराबर कोई नहीं होता। जिस समय उनके मन में धन विलास करने की इच्छा होती है, उस समय प्रजा के घरों में करोड़ों की संपत्ति हो जाती है, धन का विलास करते हैं प्रभु। इस प्रकार जैसे तिरुपति बालाजी की कथा आती है। और बता रहे हैं इस समय, लेकिन वहाँ पर वो के बारे में कह रहे हैं कि इस समय तो श्री गौर सुंदर ऐसे उद्दत हैं
किस प्रकार से चंचलता करके दिखाते हैं, किस प्रकार से अपना पाखंड दिखाते हैं, किस प्रकार से सबका खंडन मंडन कर रहे हैं, विद्या विलास कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर ही लिख रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, जिस समय ये प्रभु हमारे विरक्त धर्म का आश्रय लेंगे, अभी प्रभु संन्यास लेंगे, और उस समय संन्यास धर्म का जैसा पालन करेंगे, वैसी विरक्ति, वैसा भक्ति का एक कण मात्र भी त्रिभुवन में किसी को देखने सुनने में भी नहीं मिलेगा। ऐसा विरक्त आश्रय, ऐसा अभी वर्णन आएगा आगे जब महाप्रभु, ये तो अभी आदि खंड की लीला है, मध्य खंड की लीला में वर्णन आएगा जब महाप्रभु संन्यास ले लेंगे, तो वहां पे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि जिस समय ये विरक्त धर्म का आश्रय लेंगे, जिस समय ये महाप्रभु यही जो इतने उद्दत हैं, जब संन्यास धर्म का आश्रय लेंगे तो ऐसा करके दिखाएंगे उस समय आचरण प्रभु की, वैसी भक्ति, वैसी विरक्ति त्रिभुवन में कहीं देखने सुनने को भी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि इस प्रकार महाप्रभु के सारे भगवान के जितने भी कर्म है वो क्या है, सर्वोपरि हैं, परंतु उनका इतने सर्वोपरि कर्म हो के मतलब भगवान के समान कोई नहीं है। जैसे एक श्लोक में भी बोला गया कि न तस्य कार्य कर्णम विद्यते न तत्समश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते, कि जिनका कार्य कर्ण, जिनका कुछ दिखता नहीं है और जिनके समान कोई है ही नहीं, अधिक तो होगा ही क्या, न तत्समश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते, जिनके समान ही कोई नहीं है उनसे अधिक तो क्या दिखेगा। तो कहते हैं ऐसे भगवान जो हैं, लेकिन उनका स्वभाव क्या है कि अपने विशुद्ध भक्तों के अधीन हो जाते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनके दास बन जाते हैं अपने भक्तों के प्रभु। अब बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु राजपथ पर आ रहे थे और उनके साथ उनके पास साथ छात्र भी चल रहे थे। तो अब आज के दिन क्या हुआ, प्रभु ने व्यवहार में क्या डाला हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, बड़े सुंदर राजाओं के जोगे ऐसे वस्त्र पहने जैसे राजा लोग पहनते हैं, बड़े सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं, और उनके अंग पर श्री कृष्ण की भांति पीला वस्त्र भी है, पीला वस्त्र भी धारण किया है महाप्रभु ने, और महाप्रभु के अधरों पर तांबूल है, और मुख पर कैसी है, कोटि चंद्रमाओं के समान सुंदर, इतना सुंदर मुख है जैसे करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हो। और दूर से देखकर लोग क्या कहते हैं कि यह कोई मूर्तिमान कामदेव ही आ गया है। ललाट पे उधर पुंड है, उधर पुंड अर्थात तिलक है ऊपर की तरफ, कोई भी वैष्णव है वो उधर पुंड धारण करते हैं, और हाथ में पुस्तक शोभा पा रही है, और कमल के नेत्रों से कहते एक बार देखते ही क्या करते हैं, सबके पापों का हरण कर लेते हैं। इतना सुंदर महाप्रभु के स्वरूप का वर्णन किया। अब क्या कर रहे हैं महाप्रभु, बहुत उद्दत हो रहे हैं, राजपथ पे चले आ रहे हैं, चंचल स्वभाव है प्रभु का, और विद्यार्थियों के साथ हाथ हिलाते हुए आनंद पूर्वक चले आ रहे हैं। और प्रभु क्या करने लगे, प्रभु को देखते ही उन्हें बड़े जोर से हंसी आ गई। श्रीवास पंडित, ये नारद जी के अवतार श्रीवास बोलते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। श्रीवास जो हैं नारद जी के अवतार है, महाप्रभु की लीला में महाप्रभु से बहुत ही बड़े हैं आयु में, और ये बहुत बड़े भक्त हैं नवद्वीप में, पहले से ही सबको पता है। तो प्रभु ने इनको देखते ही प्रणाम किया, और उदार श्रीवास जी ने कहा चिरंजीवी हो, ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया। अब क्या हुआ, श्रीवास पंडित जी ने हंसकर कहा, उद्धत मुकुटमणि, उद्धत मुकुटमणि, अरे उद्धत मतलब तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, और कहो किधर जा रहे हैं, मैं यह सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ना भजन करके अपने समय को क्यों नष्ट करते हो। यहाँ पे श्रीवास पंडित इनको क्या कह रहे हैं कि भगवान का भजन क्यों नहीं करते, और रात दिन निरंतर किस लिए पढ़ाते हो, पढ़ाई किस लिए करते हो इतनी, लोग पढ़ते किस लिए है, कृष्ण भक्ति जानने के लिए, वह यदि नहीं हुई तो फिर विद्या से क्या लाभ। इसलिए तुम निरंतर अपने समय को व्यर्थ नष्ट मत करो, पढ़ तो लिए कहते, अब शीघ्र ही श्री कृष्ण का भजन आरंभ कर दो। अब पढ़ाई कर तो ली पूरी, अब सारा दिन लोगों का खंडन मंडन करते घूमते रहते हो, अब क्या करो, भगवान का भजन शुरू कर दो। कौन कह रहे हैं, श्रीवास पंडित जी कह रहे हैं। अब महाप्रभु जी ने हंसकर कहा, पंडित जी सुनिए, आपकी कृपा से वह भी निश्चय ही होगा। देखिए यहाँ महाप्रभु क्या कर रहे हैं, महाप्रभु इनका खंडन नहीं कर रहे, क्योंकि महाप्रभु को पता है ये भक्त हैं भगवान के, और मेरे भक्त हैं, इसीलिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं, आपकी कृपा से ऐसा भी निश्चय ही होगा। अर्थात क्या कह रहे हैं कि आपकी बात मैं पक्का मानूंगा, आप भक्त हैं, आपके आशीर्वाद से मेरी शीघ्र ही क्या होगा, भगवान के चरणों में मेरी मति हो जाएगी। अगर कोई वैष्णव हमें कभी भजन करने के लिए प्रेरित करें, कोई सीनियर वैष्णव हो, तो उनसे ऐसे ही बोलना चाहिए। अगर भजन करने में रुचि नहीं भी हो रही, तब भी उनसे बातचीत करने में, वार्तालाप में बिल्कुल सरल तरीके से ही बात करनी चाहिए। ये नहीं कि उनकी बात को काटने लग जाओ, इससे ही भक्ति हो सकती है। इतना कहकर महाप्रभु क्या करें, गंगा तीर पर जाकर शिष्यों के साथ मिले, और जो ही गंगा तट पर बैठे तो चारों ओर से सभी शिष्यों भी उनको घेर कर बैठ गए, और कह रहे कि बड़ा ही सुंदर महाप्रभु का वर्णन है, ऐसी शोभा है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि पूरे त्रिभुवन में मैं किसी के साथ मैं कंपेयर करूं, किसके साथ उपमा दूं महाप्रभु की,
क्या चंद्र, क्या तारागण, किससे उपमा दूं, कोई भी उचित नहीं है। चंद्रमा तो कलंक है, उसकी कला भी कम ज़्यादा होती है। चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है और अमावस्या की तरफ जाता है तो घटता रहता है। तो इस तरह क्षय होता है उसकी कला में और वृद्धि होती रहती है। और प्रभु कहते, लेकिन प्रभु और उनकी कला तो हमेशा ही परिपूर्ण है और निष्कलंक है, इसलिए उपमा तो ठीक नहीं बैठती चंद्रमा के साथ। अब कहते हैं बृहस्पति के साथ उपमा देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बृहस्पति क्या है, वो एक पक्ष के हैं, देवताओं के पक्ष के हैं, परंतु प्रभु तो सभी के पक्ष में है, वे तो सभी के सहायक हैं। इसीलिए बृहस्पति के साथ भी तुलना नहीं दी जा सकती कि प्रभु की तुलना बृहस्पति के साथ कर दो। कहते यदि कामदेव के साथ उपमा दूं तो वह भी योग्य नहीं है, क्योंकि उसके चित्त में, जो कामदेव है, जब किसी के चित्त में काम आ जाता है तो उसके चित्त में क्षोभ पैदा हो जाता है, अब उसका चित्त चंचल हो जाता है। लेकिन प्रभु ठाकुर कैसे कामदेव हैं कि प्रभु के चित्त में आने से क्या होता है, सब प्रकार के बंधन नष्ट हो जाते हैं, चित्त परम निर्मल होकर सुप्रसन्न हो जाता है, किसी प्रकार की कामना वासना ठहरती ही नहीं। पहले कामना वासनाएं चली जाएंगी या भगवान आएंगे, बोले जब भगवान आएंगे तो अपने आप ही चली जाएंगी। इसीलिए कई लोग कहते हैं ना, पहले भैया अपने अनर्थों का नाश कर लो फिर भक्ति कर लेना, ऐसा कभी होगा ही नहीं, अनर्थ कभी नाश नहीं होंगे। जब ठाकुर जी वृद्धा, जो इनके लिए बोला जाता है कि भक्ति देवी जब कहीं चलती है तो उसके पीछे पीछे उसकी सहचरियाँ चलती हैं, जितनी भी प्रकार की उसकी दासियां हैं, सबको विद्यावृत्ति को उनकी दासी के रूप में प्रभु ने दे रखा है। जब भक्ति देवी चलती है तो विद्यावृत्ति पहले जाके सब सफाई कर देती है, तब जाके उस हृदय सिंहासन को बड़ा शुद्ध निर्मल करके भक्ति देवी के लिए सिंहासन तैयार करती है, तभी जाके भक्ति देवी उस हृदय पर विराजती है। और फिर वहाँ पे प्रभु भी आ जाते हैं, जहाँ भक्ति है वहाँ प्रभु है। तो इसीलिए बोला जाता है कि वो जो जड़ीय कामदेव है उसके आने से तो क्या होता है, मन में क्षोभ पैदा हो जाता है, व्यक्ति इधर उधर भागता है, क्या क्या करता है। कामना हृदय में आने पर क्या क्या नहीं करता जीव, सब व्यक्ति कामना से, सब जीव कामना से तो मोहित होकर संसार में लगे हुए हैं। लेकिन प्रभु ऐसे हैं कि जिनके चित्त में आने से, ऐसे कामदेव हैं कि जिनके चित्त में आने से सब प्रकार के बंधन ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो तुलना है वो भी ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार अन्य सभी दृष्टांत भी कहते योग्य नहीं है। केवल एक ही उपमा मन में आती है कि जैसे पूर्व काल में अर्थात द्वापर युग में नंद कुमार कृष्ण ने गोप वृंदों के मध्य बैठकर, अपने सखाओं के मध्य बैठकर यमुना के तट पर विहार किया था, उसी प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि वही कृष्णचंद्र उन्हीं गोप वृंदों को लेकर एक ब्राह्मण बालक के रूप में गंगा तीर पर आनंद कर रहे हैं। अब प्रभु की तुलना किसके साथ करी, प्रभु के साथ ही करी, क्योंकि कृष्ण और महाप्रभु में तो कोई अंतर ही नहीं है, स्वयं कृष्ण ही तो है चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ही उपमा ठीक बैठती है कि जैसे पिछले युग में किसी काल में नंद कुमार अपने गोप सखाओं के साथ मध्य बैठकर यमुना के तट पर विहार करते थे, उसी प्रकार वही कृष्ण जो हैं अपने गोप वृंदों को लेकर एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके गंगा तीर पर आनंद कर रहे हैं। अब कह रहे गंगा तीर पर जो जो मनुष्य प्रभु का दर्शन करते हैं उनके मुख कमल का, उन मनुष्यों को अति अनिर्वचनीय सुख की प्राप्ति होती है। कितना सुंदर वर्णन है, देखिए क्यों नहीं होगी। इस कथा को सुनने मात्र से इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, तो जो साक्षात उन महाप्रभु का दर्शन करते होंगे उनका कितना आनंद होता होगा, चाहे उनको कुछ भी नहीं पता। अब गंगा तट पर कहते सभी मनुष्य प्रभु के अति विलक्षण तेज को देखकर आपस में कानाफूसी करने लगते। क्या कानाफूसी करते, कोई कहता अरे इतना तेज मनुष्य में असंभव है, कोई कहता था ये ब्राह्मण विष्णु के अंश हैं, कोई क्या कहता गौड़ देश में ब्राह्मण राजा होगा, ऐसा प्रतीत होता है कि वह यही है, यह वाक्य अटल है कि यही राजा बनेगा हमारा। ऐसी कोई महाप्रभु के समय भी किसी ने भविष्यवाणी की थी जब जन्म हुआ था, क्योंकि इनमें सभी राज चक्रवर्ती चिन्ह देख रहा हूं। इस प्रकार सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बातें कहते रहते, कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता। गंगा तट पर बैठकर प्रभु सब अध्यापकों के प्रति कटाक्ष करते हुए व्याख्या करते, मतलब महाप्रभु बैठ जाते, देखो मैं एक अभी व्याख्या करूंगा, है अगर किसी में शक्ति जो मेरी व्याख्या का जो है काट सके। इस प्रकार महाप्रभु क्या करते, सब अध्यापकों के प्रति कटाक्ष करते, उचित व्याख्या को अनुचित कर देते थे, फिर उस गलत व्याख्या को सत्य करके दिखलाते थे, सब कुछ खंडन करके पुनः दोबारा उसकी स्थापना कर देते। प्रभु कहते मैं तो उसी को पंडित मानूंगा जो एक बार मेरे साथ व्याख्या करे, उस व्याख्या को व्याख्यान करके मुझे समझाए, ऐसी शक्ति किसमें है। इस प्रकार से महाप्रभु अपना अहंकार प्रकाशित करते, जिसको सुनकर सबका गर्व चूर्ण हो जाता। प्रभु के कितने शिष्य हैं, कोई अंत ही नहीं। क्यों, जब कोई इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जब कोई इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो, इतना सुंदर हो, बोलने में इतना ज़्यादा
चतुर हो, इतनी बुद्धि हो जिसके पास, तो सारे शिष्य जो पढ़ने के लिए आए हैं वो सोचेंगे ना मैं इस टीचर के पास क्यों जाऊं, मैं तो इसी टीचर के पास जाऊंगा जिसको इतनी नॉलेज है, जो इतना सुंदर है। और महाप्रभु छात्रों के साथ व्यवहार भी बड़ा अच्छा करते थे, मित्रों की तरह रहते थे उनके साथ। तो जितने भी शिष्य थे वो सारे ज़्यादातर महाप्रभु के पास ही आना पसंद करते थे। तो बता रहे कोई अंत ही नहीं, अर्बुद अर्बुद शिष्य, अर्बुद मतलब लाखों करोड़ों शिष्य, इतने इतने लोग वहां पे पढ़ते थे। कितने शिष्य थे, कोई अंत ही नहीं। सब पृथक पृथक कितनी ही मंडलियां बनाकर जगह जगह पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। प्रतिदिन 10-20 ब्राह्मण कुमार आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम करते और निवेदन करते, पंडित जी हम आपके पास पढ़ेंगे, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम कुछ जान पाएं, कुछ जान जाएं। हंसकर प्रभु कहते अच्छा अच्छा। इसी से दिन प्रतिदिन शिष्य बढ़ते ही गए। रोज शिष्य बढ़ रहे हैं, रोज 10-15 आके ब्राह्मण बालक क्या है प्रभु को चरणों में आके निवेदन करते हैं कि हमें भी पढ़ाओ। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि वैकुंठ चूड़ामणि महाप्रभु श्री गौरांग देव गंगा तट पर शिष्यों के साथ मंडली बनाकर बैठे हुए हैं और चारों ओर से सभी भाग्यवान जो जितने भी वहां पे लोग हैं, मनुष्य हैं, वो महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं। समस्त नवदीप नगर प्रभु के प्रभाव से शोक रहित हो गया। भगवान जहां बैठे हो तो वहां क्या अविद्या या किसी भी प्रकार की वृत्ति रह सकती है, तो सब शोक रहित हो गए हैं। उस आनंद को जिन जिन भाग्यवान मनुष्यों ने देखा, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके भाग्य का वर्णन किया जा सके। कहते जिन सुकृतिवान व्यक्तियों ने उस आनंद को देखा है, उन लोगों का दर्शन करने से भी संसार का बंधन नष्ट हो जाता है। कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने महाप्रभु को देखा, जिन्होंने उस आनंद को देखा, उन व्यक्तियों का अगर कोई दर्शन करेगा तो भी उसका संसार का बंधन कट जाएगा। ऐसी महाप्रभु की जो अपराकृत वैकुंठ लीला का बताया कि इतना उसका प्रभाव है, इतना उसका आनंद है भगवान की लीला का। इसी प्रकार भगवान की कथा का आनंद है। जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, उनका भी कोई भी उनका तुलना नहीं की जा सकती किसी के साथ। इसीलिए बोला जाता है भैया हर समय कथा में, कीर्तन में अपने आप को, अपने समय को नियोजित करके रखो। घर में कुछ भी काम करना है, हर समय नाम जप करते रहो भगवान का। मुख से नाम बोलना है, हाथ से काम करना है। इस प्रकार से जीवन क्या हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। क्योंकि ये वैकुंठ भगवान का नाम है, ये साधारण नाम नहीं है। अब बता रहे हैं कि अब यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर अपना कुछ दैन्य प्रकट कर रहे हैं कि मैं जो मेरा जन्म है उस समय नहीं हुआ, तो मैं उस दर्शन से वंचित रह गया। क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर के बारे में बताया गया कि ये जो है महाप्रभु की जो लीला है, इसका पूर्ण रूप से दर्शन नहीं कर पाए वृंदावन दास ठाकुर। अब बता रहे हे श्री गौरचंद्र, तब भी आप इतनी कृपा कीजिए कि आपकी लीलाओं की स्मृति मुझे जन्म जन्मांतर बनी रहे। देखो कितना सुंदर वरदान मांग रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि ये जो आपकी इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, इनका मुझे हर समय क्या हो, मुझे इसकी स्मृति बनी रहे। हम लोगों के साथ यही होता है, हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं, हमने बहुत बार कथा सुनी होगी, लेकिन हमारे कुछ याद नहीं रहता। कितने ही लोग आके ऐसी बात करते रहते हैं कि प्रभु जी कथा तो बहुत अच्छी लगी, कथा तो सब कुछ सुनते हैं, समझ में भी आता है, लेकिन अगर कोई बोले कि क्या सुना तो बता नहीं पाते, कुछ समझ में याद ही नहीं रहता। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी बुद्धि क्या हो गई है, पिछल हो गई है। हमारा जो मन है वो बड़ा ही चंचल है, उस पर कुछ भी अच्छी वस्तु ठहरती नहीं है। और इसके विपरीत अगर हमें किसी ने कोई गाली दी है, या हमारा किसी ने कुछ अपमान किया है, या वैसे कोई संसारिक चर्चा है, किसी के घर की कोई बात है या अपनी कोई बात है 20 साल पुरानी, वो हमें सब याद रहता है। कितनी बार मर्जी सुन लो, उस कथा को बोलते हुए, उस बातों को बोलते हुए हमें कभी नींद भी नहीं आती। लेकिन भगवान की कथा जैसी शुरू होती है उसी समय नींद आने लग जाती है। भगवान का नाम लेने के लिए बैठे, माला हाथ में लेके, उसी समय नींद आने लग जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे इतने इतने अनर्थ हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते इस मार्ग पर। इसीलिए फिर इसका उपाय क्या है बोला जाता है। कई लोग कहते हैं ना भैया, भाई पता तो चल गया कथा सुननी है, सुन लेंगे, टीवी चैनल पे इतनी कथा आ रही है, या फिर हमारे पास तो ग्रंथ भी उपलब्ध है। और दूसरी बात क्या बोलते हैं कि भगवान का नाम ही तो लेना है, भैया नाम ले लेंगे, हम लोग नाम जप कर लेंगे, लेकिन वो किया नहीं जाता, कहने की बात है। इसीलिए साधु संग किया जाता है। साधु संग में क्या होता है, साधु संग में जब हम रहते हैं, ऐसे साधुओं के संग में जो हर समय भगवान का नाम जप करते हैं, हर समय उनकी कथा में रहते हैं, जो चलती फिरती भागवत हैं, जो भागवत में लिखा हुआ है उसका आचरण का रूप है एक संत, एक वैष्णव। जब हम उनके संग में रहते हैं, उनके संग में रहने से धीरे धीरे हमारी चित्तवृत्ति भी वैसी बननी शुरू हो जाती है। क्योंकि संग का बड़ा प्रभाव होता है। कोई व्यक्ति जिसके संग में रहेगा उसका रंग चढ़ ही जाता है धीरे धीरे व्यक्ति के ऊपर। इसके लिए बोला जाता है कबीरा संगत साधकी जो गंधी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। अगर कोई इत्र बेचने वाला, कबीर जी कहते हैं साधु की संगत कैसी है, जैसे इत्र बेचने वाले की है। कहते इत्र बेचने वाला लोगों के इत्र लगाता है, लोगों को इत्र बेचता है, अपने तो इत्र नहीं लगाएगा क्योंकि उसका इत्र वेस्ट हो जाएगा। लेकिन
आप देखना कभी उस व्यक्ति के पास में घूम के, अगर उससे सारे इत्र लेके बैग, उसका जिस बैग में इत्र रखे हुए हैं, जो कोई बक्सा है उसको साइड में भी रख दोगे तो भी वो व्यक्ति सारा दिन उसके साथ घूमोगे तो उसके अंदर से इत्र की खुशबू आएगी। क्यों आएगी उसके अंदर से इत्र की महक? क्योंकि वो संग कर रहा है अच्छी वस्तु का। इसी प्रकार साधु का संग भी वैसा ही होता है। साधु के संग में रहने से कैसे अपने आप हरिनाम हो जाएगा, कितनी कथा हो जाएगी श्रवण, कितना परिक्रमा हो जाएगी, कितने दर्शन हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। जिस चीज़ के लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ेगा अकेले में। इसीलिए बोला जाता है भैया वृंदावन आओ तो साधु संग करो, साधु के संग में ही दर्शन करने जाओ, साधु के संग में ही बैठ के प्रसाद पाओ। वृंदावन लोग आते हैं लेकिन क्या करते हैं, अपनी मर्जी से कभी कहीं घूमने चले गए, कभी कहीं घूमने चले गए। आते हैं लेकिन सुकृति बनेगी लेकिन बहुत कम बनेगी। कितनी बार आना पड़ेगा, कितने जन्म ऐसे हमने गवा दिए इतने इसी प्रकार दर्शन करते। लेकिन जो व्यक्ति साधु संग में आते हैं वो थोड़ी सी ही देर में अपना बहुत ज़्यादा कल्याण करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कितना ही कुछ जल्दी जल्दी पार कर जाते हैं। साधु दर्शन के लिए कितना बोला गया महिमा कि गंगार परश हिले पश्चाते पावन दर्शने पवित्र करे ही तो मारू, कि जो अगर कोई व्यक्ति गंगा जी का स्पर्श करेगा, गंगा जी में स्नान करेगा, आचमन करेगा, तब जाके बाद में वो पवित्र होगा। लेकिन दर्शने पवित्र कर यही तो मारू। एक वैष्णव है जो, उसका क्या गुण है कि वो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है। वैष्णव के दर्शन मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है, भगवान के चरणों में मति लग जाती है और पाप करने की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। गंगा जी में स्नान करने से पाप तो नष्ट हो जाएंगे लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती, दोबारा आके फिर पाप करते हैं। लेकिन साधु क्या है, साधु के संग में अपने आप से असद्गुण आने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए साधु संग किया जाता है। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर यही कह रहे हैं कि मुझे इन लीलाओं की स्मृति बनी रहे, आप ऐसी कृपा करो प्रभु। अगर हमें इन लीलाओं की स्मृति बनी रहेगी तो हृदय में जहाँ पे सारा दिन इधर उधर की बातें आती हैं वही लीलाएं ही आके भगवान की ठहर जाएंगी। नहीं तो हम लोग माला करने बैठते हैं तो फिल्म चल पड़ती है पुरानी, जो आज तक 20 साल में 30 साल में किया है वो सारा उधर से महामंत्र चलाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तरफ तो माला चल रही है, मुंह से राम जप रहा है और उधर से मन कहाँ घूम रहा है, कॉलेज में ऐसे करते थे, वहाँ ऐसे होता था, रसगुल्ला खाया, ये वो कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो फिल्म दिमाग जो दिल में भरा हुआ है, चित्त में जो फोटो खींची हुई है वो सारी फोटो सामने आने लग जाती हैं अकेले में बैठ के नाम जप करो तो। लेकिन यही चीज़ हम साधु के संग में करेंगे तो क्या होगा, पहली बात तो साधु इतनी कथा सुनाएंगे कथा से भर देंगे, इतने दर्शन कराएंगे कि दर्शन से भर देंगे, फिर उनका संग। तो हर प्रकार से क्या होगा, धीरे धीरे साधु संग जितनी बार भी वृंदावन आए उतना साधु संग करो। साधु संग करते करते साधु के संग का एक हमारा संस्कार बन जाएगा। अब साधु संघ का भी संस्कार हो गया, अब बुरी चीज़ों का भी संस्कार है। लेकिन हर संस्कार, चित्त में फोटो तो खिंच गई, अब कभी कभी जैसे हमारे चित्त में सारा दिन बुरे संस्कारों की फोटो आती है, इसी प्रकार बीच में कभी कभी साधु संघ वाली भी आएगी कि वहाँ वृंदावन गए थे, वहाँ वैष्णव का संग किया था, वो महाराज जी कितने अच्छे हैं, वो कितनी माला जपते हैं, कितना अच्छा लगा था वहाँ पे। तो उससे क्या होगा, हृदय निर्मल हो जाएगा उनको याद करते ही, क्योंकि वैष्णव के स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इतनी महिमा वैष्णव संघ की गाई गई है। भागवत पढ़ के देख लो, कितनी, कोई मर्जी भागवत का अध्याय, कोई मर्जी भागवत का स्कंद उठा लो, सारे अध्यायों में सारे साधु संघ की महिमा गाई, सब जगह साधु संघ साधु संघ साधु संघ। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर यही कह रहे हैं कि मेरा जो है जन्म उस समय तो नहीं हो सका जब महाप्रभु का प्रकट काल था, तब भी मैं प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे अगले सभी जन्मों में जैसे भगवान लीलाएं मेरे स्मृति पथ पर उदित होकर सौभाग्य का उदय कराएं, कि जितनी भी भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, जितने भी मेरे जन्म हो अगले, सब जितनी भी भगवान लीलाएं हैं मेरे स्मृति पथ पर हमेशा उदय रहें। हर समय मुझे भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं ही स्मरण रहें। इससे कभी माया हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकेगी। नहीं तो क्या होता है, माया आके एकदम से दबोच लेगी, फिर क्या होता है, चित्त चंचल हो जाता है, कभी उस चीज़ को देख क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, कभी कोई पुरानी बात याद करके मन में क्षोभ आ जाता है। तो इस प्रकार से जीव हर समय क्या रहता है, दुखी रहता है अपनी कामनाओं वासनाओं के कारण। लेकिन जिसको भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं सुन के आनंद आ रहा है, जिसको वैसा सौभाग्य मिल रहा है, तो उसका क्या कहना। तो बता रहे हैं कि महाप्रभु अपने पार्षदों के सहित और नित्यानंद प्रभु जहाँ जहाँ भी लीला करें और वहाँ वहाँ मैं आपका दास बनकर रहूँ। ये कौन कह रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं। अब बताइए ये कहने का अर्थ क्या हुआ, महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ और नित्यानंद प्रभु जहाँ जहाँ भी लीला करें वहाँ वहाँ मैं उनका दास बनकर रहूँ। इसका अर्थ क्या है कि महाप्रभु की जो भगवान की लीला होती है, ये एक तो प्रगट लीला होती है, एक अप्रगट लीला होती है, एक नित्य लीला होती है। प्रगट लीला को बोलते हैं जब वो लीला इस धाम पे, वो नित्य धाम से यहाँ पे प्रकट हो जाती है, जो ये
मृत्यु लोक है जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं जिस ब्रह्मांड में, जब उस लीला प्रकट हो जाती है उसको प्रकट लीला बोलते हैं। और अप्रकट लीला किसको बोला जाता है? जब लीला अप्रकट हो चुकी है, जैसे अभी वृंदावन में क्या है, लीला पर नहीं है कृष्ण की, लेकिन उनकी लीला के अनुरूप स्थलियाँ हैं, तो वहाँ पे जाके उन लीलाओं की क्या होती है, हमें एक तरह से अनुभूति होती है कि हाँ यहाँ भगवान ने ये लीला की, यहाँ भगवान ने ये लीला की। और एक नित्य लीला जो भगवान की धाम में हर समय चलती रहती है, गोलोक धाम में। इसी प्रकार महाप्रभु का भी श्वेतद्वीप धाम है, वहाँ पे भी हर समय लीला चलती रहती है। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि महाप्रभु जहाँ जहाँ भी लीला करें, जिस जिस ब्रह्मांड में भगवान की लीला प्रकट है, क्योंकि अभी भी ऐसे कहीं हो रहा होगा, किसी ब्रह्मांड में भगवान का, कृष्ण का जन्म हो रहा होगा, द्वापर युग चल रहा होगा, किसी ब्रह्मांड में क्या हो रहा होगा, कलयुग होगा, कलयुग की प्रथम संध्या में चैतन्य महाप्रभु का अवतार हो रहा होगा, किसी ब्रह्मांड में महाप्रभु कोई लीला कर रहे होंगे, किसी ब्रह्मांड में रामलीला चल रही होगी। तो बता रहे जहाँ जहाँ भी आप लीला करें वहीं वहीं मैं आपका दास बन के रहूँ, ऐसी मेरी हृदय की भावना है। इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसीलिए आज ये अध्याय खत्म हो गया है, 12वां अध्याय, और त्रयोदश अध्याय 13वां अध्याय हम अगली बारी शुरू करेंगे। आज की कथा इतनी ही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।